बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसा कबल कुछ अरसा कबल मैं अपने कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ तो भाई लोग मुझे रिकमेंड करते रहते हैं कि अदील भाई आप कोई ब्रांड रिकमेंड करें, पाकिस्तानी ब्रांड रिकमेंड करें। फिर मुझे कुछ लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, अदील भाई क्या आपने इस पाकिस्तानी ब्रांड का ये परफ्यूम इस्तेमाल किया, ये परफ्यूम इस्तेमाल किया, इसकी बड़ी धूम है, इंटरनेट के ऊपर बड़ी धूम है। तो मेरे भाई लोगों, मैं आप लोगों को यहाँ पे आज एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। इंटरनेट के ऊपर आप जब भी कोई प्रमोशनल वीडियो देखेंगे तो वो ऑलवेज पेड कंटेंट होता है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है जी मैंने ये परफ्यूम लगाया, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। वो टोटल 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 एक प्रमोशनल वीडियो कह सकते हैं, एक पेड कंटेंट कह सकते हैं। लेकिन आपका भाई जो यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर रिव्यूज बना रहा होता है, ट्रस्ट मी, इस कैमरे के सामने जब मैं खड़ा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स बढ़ जाती है। उसकी रीजन ये है कि मुझे वो चीज इस्तेमाल करके अपनी इस फैमिली को रिकमेंड करनी होती है। अगर मैं रिकमेंडेशंस गलत दूंगा, आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे। आप लोग कहेंगे यार ये बंदा पैसे खाता है, इसने जितने भी परफ्यूम मतलब आज तक रिव्यू किए हैं, बस ये जो है ना, ये बस छोड़ो यार, ये इसके रिव्यूज मजे के नहीं होते। आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट है, आप लोगों का मुझ पे एक वो है, कॉन्फिडेंस है कि यार परफ्यूम से रिलेटेड बात करनी है तो अदील इम्तियाज के चैनल पर जाएंगे। पर मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिहाज से जो लोग इस तरह के ब्रांड्स, इस तरह के रिव्यूज फिर देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं अपने चैनल के ऊपर सिर्फ नीश को रिव्यू नहीं करता। बहुत सारे भाई मुझसे शिकायत करते हैं, अदील भाई आप सिर्फ नीश को रिव्यू करते हैं। ट्रस्ट मी, आप कभी चेक करें, मैंने नीश भी रिव्यूज किए हैं, मैंने डिजाइनर भी रिव्यू किए हैं, मैंने उसके बाद क्लोन्स भी रिव्यू किए हैं, मैंने पाकिस्तानी ब्रांड्स के भी रिव्यू किए हैं। हाँ, पाकिस्तानी ब्रांड्स में मैं थोड़ा सा माठा हो गया था, लेकिन इसको अब कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। इस चीज को हम खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि ये आप सीरीज अब देखते जाएंगे। कुछ अर्सा कबल मेरे एक भाई ने ना मुझे एक बड़ा मतलब आपको पता लग जाता है ना बात कर करके लोगों से कि यार इस बंदे का एक्सपीरियंस इतना है, इसका एक्सपीरियंस इतना है। तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस परफ्यूम यूजर ने मुझे कहा, दिल भाई इस ब्रांड को चेक करें। इस ब्रांड का नाम है जी कॉलिश, और इसको आप चेक करें। अमूमन जब इस तरह कोई मुझे ब्रांड या परफ्यूम रिकमेंड करता है, मैं उनको डायरेक्टली कह देता हूं कि इंस्टाग्राम पे मुझे इसकी पिक्चर शेयर कर दें। मुझे इस ब्रांड की ना पिक्चर उस भाई ने शेयर की और उन्होंने कहा कि जी इस ब्रांड का जो सबसे पॉपुलर है ना वो सेलेस्टियल है, कॉलिश ब्रांड का। खैर, मैं इनकी वेबसाइट पर गया और इंस्टाग्राम पे गया, फिर इनकी वेबसाइट पे गया जो कि है कॉलिश। मैं आपको इसका वेबसाइट दिखाता भी हूँ। वहां पर गया तो वहां पर मैंने अननोन बंदा बन के, मैंने कोई अदील इम्तियाज बन के नहीं, एक क्ले मैन बनकर ना मैंने ऑर्डर प्लेस किया। मेरे पास जो ऑर्डर आया, मैंने ऑर्डर आया, एक मैंने मंगवाया ये मेन परफ्यूम जिसका मैं आज रिव्यू करूंगा, और दो उसके साथ छोटे छोटे सैंपल्स मंगवाए थे जस्ट चेक करने के लिए। ये जो सैंपल्स होते हैं ना, इनमें से एक जो आया वो आया, उसका नाम है जी किन्नू वेटिवर। ये आप चेक करें, इन्होंने क्या कमाल की एचडी किस्म का, आपको शायद ये इतना मजा नहीं आ रहा होगा लेकिन ये पैकिंग बहुत एचडी टाइप है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बहुत ज्यादा, मैंने इस ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की, मैं बिल्कुल सच्ची बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बाद में, मैं किसी दोस्त से ही डिस्कस कर रहा था इस ब्रांड के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये बंदा दुबई में भी काम कर रहा है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी भाई, मैं मतलब इनके ब्रांड के जो ऑनर हैं, मुझे उनसे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, मैं बात कर नहीं पाया। लेकिन मैं इन चीज़ों को जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, एक उसमें एक गुडविल में एक अच्छे तरीके से शेयर कर देता हूँ। बाकी इनके ब्रांड के जो ऑनर हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे रब्ता भी करूँगा, उनको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर दूंगा, भाई यार आपने चीज़ें बड़ी अच्छी रखी हुई हैं। तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इस बॉक्स के अंदर से ना ये एक ट्रे टाइप निकलती है, और उस ट्रे के अंदर आप देख लें जगह बनी हुई है, और उसके अंदर ये डीकैंट निकला। मतलब आप चेक करें, मैंने इसको इतना फड़का भी दिया, इस्तेमाल भी, ये बहुत अच्छा, ये अब से नहीं पड़ा हुआ मेरे पास, ये मेरे पास परफ्यूम पड़े हुए हैं पिछले कोई 2 माह से। ये मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ, ये 2 माह से पड़े हुए हैं, और 2 माह से मैं ये खुद भी लगा रहा हूँ, लोगों को लगा के चेक भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो पहला जिस परफ्यूम के बारे में मैं बात करूंगा ना वो है जी कॉलिश का किन्नू वेटिवर, ठीक है। किन्नू वेटिवर, इसका नाम बड़ा मुझे अट्रैक्टिव सा लगा वेटिवर की वजह से। लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पे, वो इसकी डीकेंट बॉटल आप चेक करें, क्या कमाल की। और ये रहा इसका, आप स्प्रेयर देखें, जबरदस्त किस्म का स्प्रेयर। मैं स्प्रे एंड पे करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त, जिस तरह आप ऑरेंज मतलब माल्टे को आप छील रहे हो
तो उसके अंदर से खट्टे से माल्टे की भी खुशबू आ रही हो, उसके छिलके की भी एक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी खुशबू आ रही हो, तो वो वाली खुशबू इसके अंदर है। मुझे बहरहाल इसके अंदर वेटिवर शेटिवर वाली कहानी कोई नहीं मिली, लेकिन एक बहुत ही अच्छी ऑरेंज बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अगर अगर आपको इसके साथ जो है ना वो एक आता है अतीलियर कलोन, नहीं ये नहीं है, अतीलियर कलोन का एक आता है, मुझे वो सामने पड़ा, वो मिल नहीं रहा। अतीलियर कलोन का एक परफ्यूम आता है, लिटरली वो बिल्कुल ऑरेंज की खुशबू है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका क्लोन है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, एक प्योरेस्ट ऑरेंज की खुशबू है। मैं इसको चेक भी करता हूं बल्कि आपके सामने। यस, एक पील होता हुआ ऑरेंज, और उसके साथ हल्का सा आप कह सकते हैं कि इसके अंदर स्पाइसेस भी हैं, लाइक ऑरेंज जूस के ऊपर किसी ने जीरा स्प्रिंकल कर दिया हो, तो इस तरह की इसकी खुशबू है, बड़ी जबरदस्त सी खुशबू है। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। मैं ये फुल बॉटल मंगवाऊंगा इनसे, और अब की बार मैं अदील इम्तियाज बन के मंगवाऊंगा कि भाई मुझे ये परफ्यूम आपका अच्छा लगा है, मुझे ये परफ्यूम चाहिए आपसे, और मैंने अपनी वीडियो भी डाल दी इसके ऊपर। नेक्स्ट जो परफ्यूम मैं आप लोगों के साथ इनका शेयर करूंगा ना, मुझे वो डायरेक्टली किसी का क्लोन नहीं लगा। ठीक है, वो है जी लूसिड फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉलिश। ये सेम इसकी वही पैकिंग है, जबरदस्त सी। इसके अंदर से ये ट्रे निकलती है, और इस ट्रे के अंदर ये इनका डीकेंट पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लूसिड, और इसका भी ज़बरदस्त किस्म का वो है। प्राइसेस इनकी वेबसाइट के ऊपर हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बेसिकली जो लूसिड है, इसका जो वो है क्या कहते हैं, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये मुझे लेटन जो है ना, परफॉर्मेंस द मार्ले के लेटन का क्लोन लगा। अब मज़े की बात, लेटन थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सी हुई है गड़बड़, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अगर आपको लेटन को कोई ऑल्टरनेट चाहिए तो यू कैन गो विद दिस वन, लूसिड फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉलिश। आते हैं अपने मेन परफ्यूम की तरफ, जिसने मेरा सर घुमा दिया भाई, और मैं लिटरली सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये किस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग। मैं इनसे रब्ता करूंगा बाद में, लेकिन ये इनकी पहले आप लोगों को बॉक्स दिखाता चलूं। ये फ्रंट ये बॉक्स है इसका, जिसके ऊपर कॉलिश लिखा हुआ है, ये सेलेस्टियल लिखा हुआ है, उदिपा 3.4 आउंसेस 100 ml। ये साइड खाली है, ये साइड खाली है। टॉप पे सेलेस्टियल यानी फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है, बॉटम पे कुछ भी नहीं है। और बैक साइड पे अगर आप देखें तो ये इनकी वेबसाइट लिखी हुई है colishco.com। मुझे उन भाई ने, जिन भाई ने मुझे ये ब्रांड रिकमेंड किया था, उन्होंने मुझे इसका लिंक भी दिया था। अच्छा, आपको लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये ब्रांड ही मंगवाया है, मैं मंगवाता रहता हूँ। जो लोग मुझे रिकमेंड करते हैं, दिल भाई इसकी बड़ी तारीफ सुनी है, इसके बारे में कुछ बताएं, मैं वो मंगवा तो लेता हूँ मेरे भाइयों, लेकिन मुझे ना पसंद आए तो खली वली मैं उनको बिल्कुल साइड पे कर देता हूँ। मुझे पसंद आए, फिर भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं रिव्यू बनाऊंगा ना, तो मैं फिर उनको लाइन में रख लेता हूँ। जिस तरह ये परफ्यूम मेरे पास कम से कम 2-2.5 माह से पड़े हुए हैं। आप लोगों ने इनकी क्वांटिटी से चेक कर लिया, अब इसकी भी क्वांटिटी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये मेरे पास कितने टाइम से पड़ा हुआ होगा। ये बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यू कैन से वुडन बॉक्स, और बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको सॉरी मैंने बंद गलत किया हुआ था। ऐसे ये बॉक्स है, और इसके ऊपर कॉलिश लिखा हुआ है। ये साइड से एक रिबन है, इस रिबन को आप यूं खींच कर इसको खोल सकते हैं। बाकी ये ज़बरदस्त हार्ड बॉक्स इसका, ये हम साइड पे करते हैं। ये इसका बॉक्स, और बॉक्स के अंदर ये सामने बॉटल फिक्स्ड है, इसको हम निकाल लेते हैं। ब्लैक कुशन, ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग आप देख सकते हैं। मतलब डिटेलिंग के ऊपर इन भाई ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। मुझे पहले इनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा लगी थी, लेकिन जब मैंने परफ्यूम इस्तेमाल किया तो मुझे लगा अच्छा। जो सबसे मजे की बात, बॉटल इनकी HD बॉटल है। HD बॉटल का मतलब यह है कि आप कभी किसी नॉर्मल ब्रांड की बॉटल उठा लेना, किसी क्लोन हाउस की, तो उनका जो ग्लास होता है ना, वो HD नहीं होता, रिफाइंड नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिफाइंड सी बॉटल है। ये ऊपर से ये कॉलिश लिखा हुआ है, ये सेलेस्टियल भी लिखा हुआ है, उदय पफा। ये इसका कैप है, जो कि हैवी मेटालिक कैप है, और उसके ऊपर कॉलिश लिखा हुआ है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा इसके कैप से उठाना, लेकिन कैप बहुत ज़्यादा स्नग फिट है, और हैवी मेटालिक कैप है। ठीक है, हैवी मेटालिक कैप है। बाकी आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त डिटेलिंग पे काम हुई है। ये इसका स्प्रेयर हो गया, और ये इसकी HD किस्म की बॉटल है, ज़बरदस्त। आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ। तो मैं आप लोगों को ना इसका स्प्रेयर भी मैं बल्कि एंड पे चेक कराऊंगा। मैं जस्ट अपने वो चेक करने के लिए ना इसको स्प्रे करूंगा। जो इसका स्प्रेयर है, जस्ट वाओ, जो इसका स्प्रेयर है वो आप कह सकते हैं कि प्रेशराइज्ड स्प्रेयर है। मैं ठीक है, मतलब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो एकदम से सारा जूस
मतलब नहीं निकलेगा। आप इसको रख कर ना यूं यहां से यूं स्प्रे करना शुरू करें तो आपके पूरा जबरदस्त स्प्रे होगा, बहुत जबरदस्त स्प्रे है इसका, ठीक है। मैंने इसको जब इस्तेमाल किया मुझे ये सामहाउ किसी परफ्यूम की याद दिला रहा था, लेकिन मैंने अल्टीमेटली मैंने वकास अहमद से पता किया। मैंने कहा यार वकास भाई आप मुझे बताओ, मेरे तो ऊपर से, तो ही सेड कि इट रिजेंबल्स विद पुरऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ बोधिशा द विक्टोरियस। 100% नहीं लेकिन रिजेंबल जरूर करता है पुरऊद के साथ। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। आप ऐसे कंसिडर करें कि छालिया के साथ बर्न्ड रबर एंड बर्निंग ऊद की एक कड़वी सी, बर्निंग वुड की एक कड़वी सी खुशबू आप कर लें, एंड साथ उसके मोल्टन मेटल यानी जिस तरह वो कहीं पे वेल्डिंग हो रही हो ना आयरन की, तो उसके साथ से आप गुजरे तो एक खुशबू आती है मोल्टन मेटल की, एक पिघले हुए मेटल की जो खुशबू आ रही होती है वो इसके अंदर आती है। और ये इसी तरह इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोज गायब हो जाता है। छालिया की जो एक खुशबू है वो स्टार्ट से गायब हो जाती है, बाकी ये इसी तरह बर्न्ट रबर की एक स्वीट सी बर्न्ट रबर की खुशबू प्लस एक स्वीट सी बर्न्ट वुड्स की खुशबू प्लस एक ऊद की सी बर्निंग ऊद की सी जो एक स्मोकी सी खुशबू होती है वो इसके एंड में रहती है, और इसके बाद इसकी खुशबू खत्म हो जाती है। इसकी प्राइस जब मैंने जब इसको इस फ्रेग्रेंस को जब मैंने मंगवाया, मैंने कहा यार मैं कहीं पैसे ज़ाया तो नहीं कर रहा, मैं टोटली अब आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, 9,500 या 9,800 कुछ इसी तरह इसकी प्राइस थी। मैंने आप लोगों को इसकी वेबसाइट बता दिया, वहां से चेक कर सकते हैं। कॉलिशको डॉट, मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम पे मिल गया था ये हाउस, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इनकी वेबसाइट है colishco.com। ओके, तो यहां से जाके आप इनकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं। भाई ये फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए डिजाइनर परफ्यूम से बहुत ज्यादा बेहतर है। क्वालिटी टॉप नॉच, स्प्रे करते ही आप इसको खुशबू करेंगे तो आपको वो नोज बर्न नहीं होगा, यानी अल्कोहल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि स्प्रे करते ही आप खुशबू करें, मुझे मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के लिए रिव्यू बनाना होता है। अल्कोहल की क्वालिटी, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग चेक करने के लिए स्प्रे करते ही मुझे इसको नोज के करीब लाना पड़ता है, तो इसके साथ नोज बर्न मुझे नहीं हुआ। 100 ml की बॉटल है, 1 रुपया वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है, कम पैसों में नीश क्वालिटी आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं बड़े इजीली कह सकता हूं कि ये नीश क्वालिटी वाली साइड पे जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये एक फ्रेशी फ्रेग्रेंस है, ऑल सीजन ऑल एज, और इसकी लॉन्जिविटी आप मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिली, मैं सच्ची बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिली, 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं मिली, ठीक है। अगर हम बात करें लूसिड की, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मुझे 8-10 घंटे मिली, और लेटन वाले सारे रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेलेस्टियल की तरफ, जो कि उदयपफा है। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली थिंग इज यू मस्ट लव बर्निंग रबर टाइप। अगर आपको बर्निंग रबर की प्लस बर्निंग ऊद की प्लस डार्क स्मोकी सी खुशबू पसंद है तो ये फिर फ्रेग्रेंस आपके लिए है। जेंडर प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, नेक्स्ट डे भी आपको, पहली बात इस तरह की जो जैकेट्स हैं, इस तरह के कपड़े, इनके ऊपर ये मत लगाइएगा ये फ्रेग्रेंस। क्यों? ये जब तक धुलेगी नहीं ना, इसमें से फिर इसकी खुशबू नहीं जाएगी। इसकी खुशबू इतनी को रबड़ मतलब बबल गम की तरह चिपक गई तो चिपक गई, फिर ये उतरेगी नहीं, फिर आप इसके ऊपर कोई और परफ्यूम लगा नहीं सकेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये था। तो ये भाई मैं ये कहूंगा कि ये इसकी लॉन्जिविटी नेक्स्ट डे तक है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो ना करते भी जो इसकी प्रोजेक्शन है 3.5 से 4 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, सख्त सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, और अगर ओकेजन की बात करें भाई आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, आप इसको जुम्मे के दिन भी लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़कर, क्योंकि ये डार्क मिस्टीरियस जबरदस्त सी फ्रेग्रेंस है। मुझे ये फ्रेग्रेंस किसी के साथ मैच्ड नहीं लगी थी, अलबत्ता वकास अहमद साहब ने कहा कि ये फ्रेग्रेंस जो है ये बोधिशा द विक्टोरियस का जो पर ऊद है उससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये वो करूंगा। अब मैं एंड पे आपको ना इसका स्प्रे दिखाता हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त है, उसके बाद वीडियो को हम करते हैं कंक्लूड, ठीक है। तो ये इसका स्प्रे आपको दिखाता हूं, प्रेशराइज्ड जबरदस्त प्रेशर कंट्रोल स्प्रे है इसका। ये आप देखिएगा जरा, थ्रो इसकी क्या जबरदस्त थ्रो है इसकी, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट ने इस ब्रांड का कवर कर लिया। यस, रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। वाओ, जस्ट वाओ, अभी मुझे खुशबू आना शुरू हुई है, एक पॉलिश्ड से रबर की खुशबू, एक बर्निंग पॉलिश्ड रबर की खुशबू। खैर, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा कॉलिश ब्रांड का सेलेस्टियल। थैंक यू सो मच।